Closed doors, I'm a fool for your love. हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अ न्यू वीडियो और न्यू व्लॉग। मैं एक और न्यू अपडेट के साथ जो है ना दोबारा से हूँ हाजिर। और सीन ऐसे है कि यार अभी रिगार्डिंग जो प्रीवियस वीडियोस आ चुके हैं उन्हीं से रेलेवेंट है कि यूके गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि टू क्लोज ऑल देयर बॉर्डर्स एटलीस्ट फॉर 5 years। अब इसका जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड जैसे है कि यहाँ पे इस तरह से होता है, नॉट लाइक पाकिस्तान। आपने वो चीज़ हो गई रेफरेंडम टाइप चीज़ होती है, यहाँ पे एक ऑनलाइन पिटिशंस होते हैं। गवर्नमेंट की वेबसाइट है कि अगर कोई इशू होता है, कोई नेशनल किस्म का कोई टॉपिक है, कोई भी चीज़ है, तो उसको लेके लोग, आम लोग, दे कैन रेज देयर वॉइसेस अप। तो वो क्या होता है, वो ऑनलाइन एक गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके पिटिशन होती है, कोई भी इशू रेज हो सकता है। उस पर लोग अगर अग्री करते हैं तो दे विल साइन द पिटिशन, अदरवाइज दे विल साइन अगेंस्ट द पिटिशन। या तो इन फेवर साइन करेंगे या अगेंस्ट द पिटिशन साइन करेंगे। और अगर एक सर्टेन नंबर ऑफ वोट्स उस पिटिशन को यानी कि सपोर्ट में आ जाते हैं तो फिर गवर्नमेंट जो है ना उसको यहाँ पे जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है या पार्लियामेंट है या अपर हाउसेज हैं उनमें फिर उसको डिस्कस जरूर करती है, इस पर बहस होती है एंड फिर दे लाइक मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स कुछ स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स पे। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि कुछ दो तरह के हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे पार्टी हैं जो लाइक थोड़े से रेसिस्ट ग्रुप्स हैं, जिन उनका क्या है कि वो अगेंस्ट वो पर्टिकुलरली इस्लाम को लेके कुछ ग्रुप्स हैं, कुछ इमिग्रेशन को लेके कुछ जो है ना बेस्ड ऑन कलर हैं। तो उस विंग से जो है ना किसी ये एक कैंपेन स्टार्ट की गई कि यार यूके के अंदर जो दूसरे मुल्कों के इमिग्रेंट्स हैं, इलीगल या लीगल, या वो लोग जो असाइलम के लिए क्लेम करते हैं, जब वो यहाँ आ जाते हैं तो ये होता है कि उनकी जैसे कोई औलाद वगैरह हो गई या वो लोग यहाँ के हेल्थ बेनिफिट्स को, हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट को ऑब्वियसली यहाँ पे ये होता है कि उनको कुछ बेनिफिट्स हैं जो आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम उनको देते हैं। कौंसिल के हाउसेज होते हैं, कौंसिल टैक्सेस होते हैं, उनके ऊपर वो रहते हैं, सर्वाइव करते हैं, उनके बच्चों की स्कूलिंग है, लाइक सो यहाँ का जो नेशनल टैक्स पेयर है, जो ब्रिटिश टैक्स पेयर है, उसने ये कहा कि यार हमें क्या ज़रूरत है कि हम दूसरे मुल्कों में के आए हुए लोगों के ऊपर अपनी टैक्स के पैसे जो हम देते हैं गवर्नमेंट को उसके ऊपर से स्पेंड करें। तो जैसे अब गल्फ कंट्रीज़ में, मिडल ईस्ट में वॉर हैं, यूक्रेन में वॉर हुई थी, वियतनाम है, कहीं से भी तो वहाँ होती है, वो कहते हैं वहाँ के लोग यहाँ जाते हैं, हमारी गवर्नमेंट उनको फंड करती है, उन पर स्पेंड करती है, उनको घर देती है, एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ देती है, हॉस्पिटलाइजेशन, मेडिकल सब कुछ देती है। तो पैसे तो गवर्नमेंट कहाँ से कमाते हैं, गवर्नमेंट को रेवेन्यू टैक्स पेयर्स देते हैं। तो उसमें यह है कि वो कहें कुछ सर्टेन क्लासेस ऑफ स्किल्ड वर्कर वीज़ाज भी हो सकता है, वो लोग बैन कर सकती हैं या रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा टाइटन अप कर सकते हैं। बट ज़्यादा कोर फोकस इस वक्त तो है वो उसी चीज़ के ऊपर है कि यार इलीगल एंट्रेंस इनटू द कंट्री वो किसी तरीके से मिनिमाइज़ की जा सके। ठीक है, तो अभी रिसेंटली उसी के लिए उन्होंने ये प्रपोज किया है कि यार आपको नेशनलाइजेशन के टाइम या सिटीजनशिप या पासपोर्ट के टाइम जो गुड प्रैक्टिस सर्टिफिकेट होता है वो उसको मिलेगा ही नहीं जो कभी इलीगल तरीके से यूके में एंटर हुआ था। सो मेरे ख्याल है ये डायरेक्ट उसी सिम्त में है कि यार किसी तरीके से इलीगल एंट्रेंस को जो है ना ख़त्म करें। अब इसमें वरीसम पार्ट किन के लोगों के लिए, वो लोग यार डंकी लगा के आते हैं, इलीगली यहाँ पे स्टे करते हैं, ओवर स्टे करते हैं, उनके लिए तो हो सकता है ये प्रॉब्लमेटिक हो, या वो लोग जो प्लान कर रहे थे इन द लॉन्ग रन कि यार हम आएंगे इसी तरीके से, तो उनके लिए तो शायद ये थोड़ा सा कंसर्निंग है। बट एज फार एज आई थिंक स्टूडेंट वीज़ाज है, जो प्रॉपर वीज़ाज हैं, उनसे कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, हमारे साथ ये है कि हम जब भी सोचते हैं कि यार यूके के अंदर किसी बाहर की कंट्री में लोगों की एंट्री, तो हमारे जहन में सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे मुल्क आते हैं। बट यहाँ पे अदर देन हमारी कंट्रीज़ के अलावा चाइना, जापान, कोरिया, दूसरे यूरोप के कंट्रीज़ हैं, बहुत जगहों से स्टूडेंट्स भी आते हैं, स्किल्ड वर्कर वीज़ाज भी आते हैं। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है ऑन अ मैसिव इतने बड़े लेवल पे कि आप बैन ही कर दी इतने। तो आई डोंट थिंक इन द लॉन्ग रन स्टूडेंट्स वीज़ाज या स्टूडेंट के लिए कोई ऐसा प्रॉब्लम है। बट येस वी डू कैन एक्सपेक्ट कि यार हाँ गोइंग फॉरवर्ड थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन लग सकती है। तो ये तो हो सकता है कि यार हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यार आने वाले टाइम में स्टूडेंट वीज़ाज के ऊपर थोड़ा सा टाइटन अप हो सकता है, यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस आ सकती हैं, हर यूनिवर्सिटी को नहीं, किसी की थोड़ा सा प्रोसेस को, एडमिशन प्रोसेस को थोड़ा सा टाइटन अप किया जा सकता है। बट आई डोंट थिंक ऑन अ वेरी मैसिव लेवल, ऑन अ नेशनल लेवल कोई स्टूडेंट्स के या स्टूडेंट वीज़ाज को हिट कर सकते हैं। रीज़न उसका क्या है यार, इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं यूके के अंदर, उनको गवर्नमेंट नहीं जो है ना मैनेज कर सकती, तो वो, और गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू स्टूडेंट से आता है यार, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आई डोंट थिंक कि इतने मैसिव लेवल पे इन्होंने यूनिवर्सिटीज़, इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस बना ली और अब वो उनको बंद कर देंगे, क्योंकि यहाँ के जो लोकल स्टूडेंट्स हैं ज़्यादातर लोगों का रुझान हायर एजुकेशन की तरफ है ही नहीं, और जिनका है भी सही उनकी 5, 6, 7, 8 हज़ार फीस होती है।
और जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट की 15-15, 20-20 हज़ार फीस है। तो आई डोंट थिंक कि ये पॉसिबिलिटी है। हाँ, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बगैर थोरो बैकग्राउंड प्रोसेस के वीज़ाज़ जो कैश इशू कर देती थी, उनको हो सकता है थोड़ा सा टाइटन अप किया जा सके। जो वीज़ा या इमिग्रेशन का प्रोसेस है फॉर स्टूडेंट, उसको थोड़ा सा मज़ीद वो लोग जो है ना सख्त कर सकते हैं। बट आई डोंट थिंक कि स्टूडेंट वीज़ाज़ को इन द लॉन्ग रन कोई प्रॉब्लम है अभी, एटलीस्ट इन द कमिंग जो है ना ईयर्स और सो। हाँ, ये एक चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाली है कि आप जो PSW है, हो सकता है उसकी टाइम लिमिट के साथ उसकी जो है ना उसमें कुछ हो सकता है कि हो सकता है 2 साल से कम कर दें, हो सकता है ख़त्म कर दें, हो सकता है 6 महीने कर दें। जैसे यूरोप की कुछ कंट्रीज में होता है 5-6 महीने, साल का भी PSW जो पोस्ट स्टडी टाइम पीरियड होता है, वो हो सकता है वो हो जाए। बट आई डोंट थिंक अदर देन दैट्स इंटायरली इन इटसेल्फ स्टूडेंट वीज़ा को बंद किया जा सकता है। सेम किया गोज फॉर कि ये लोग अपने बॉर्डर को ऐसे बंद नहीं कर सकते फॉर एवरी सॉर्ट ऑफ लीगल इमिग्रेशन, बिकॉज नॉट जस्ट पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश, यहाँ पे पूरी दुनिया से लोग आते हैं ऑन सर्टेन वीज़ाज। अफ्रीका से बहुत सारे लोग आते हैं, यूरोप से बहुत सारे लोग आते हैं, इन हॉस्पिटल्स, इन NHS और बहुत सारी एयरपोर्ट्स के ऊपर। तो आई डोंट थिंक कि ये कोई चीज़ है। और अभी एंड इट्स जस्ट नॉट कि मेरी इमेजिनेशन या मेरी एजम्पशन है कि यार हो सकता नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है स्टूडेंट वीज़ाज को या ऑल दी सॉर्ट्स ऑफ नेशनल लीगल लेजिट जो आपके इमिग्रेशन प्रोसेसेस हैं उनको इतने मैसिव लेवल पे बंद किया जा सके। हाँ, दे कैन स्टेप बाय स्टेप टाइटन अप द एंटायर इमिग्रेशन सिस्टम, बट अभी ऐसा आई डोंट थिंक इस लेवल पे कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो दैट्स द अपडेट ऑन द इमिग्रेशन साइड। सो आप में से कोई भी लोग कहीं भी जो स्टूडेंट वीज़ा की प्रोसेस कर रहे हैं, उसको परसू कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ख़तरे की कोई बात नहीं है, क्योंकि ओवर अ लॉट ऑफ वेबसाइट्स, सोशल मीडिया के ऊपर, टिकटॉक वगैरह के ऊपर स्पेशली इतनी वीडियोज़ मेरी नज़र से गुजरी हैं। मेरे दोस्तों ने मुझे बताया कि यार कि UK बॉर्डर क्लोज़ कर रहा है, किसी को नहीं आने देगा। तो यार इससे सिर्फ यही होता है कि जो स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे होते हैं, जो प्रोसेस में है, उनको सेकंड थॉट्स आते हैं। तो अभी ऐसा इस तरह की कोई चीज़ नहीं है ऑन अ गवर्नमेंट लेवल, न्यूज़ में कोई चीज़ सर्कुलेंगी। येस, दे आर टाइटनिंग अप एवरीथिंग पॉसिबली वो जो कर सकते हैं फॉर इलीगल इमिग्रेंट्स, या वो लोग जो इलीगली आ चुके हैं और उनके पास अभी कोई नहीं है, उनको किसी तरीके से निकाला जाए, डिपोर्ट किया जाए, या उस सिस्टम में से वो थ्रेशोल्ड जो है ना थोड़ा सा उनका कम किया जाए। आई थिंक दैट्स व्हाट द गवर्नमेंट एज ऑफ नाउ एंड द लोकल पॉपुलेशन इज फोकस्ड ऑन। बट स्टूडेंट्स वगैरह इनको आई डोंट थिंक खतरा है, क्योंकि यार जितना भी कर लें, इतने सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, ये पैसा लाते हैं, इस मुल्क में पैसा आ रहा है, उनके टैक्स में ऐड होता है, IHS वगैरह। तो लाइक आई डोंट थिंक कि ये लोग इतनी ज़्यादा जो है ना ड्रॉप इन देयर रेवेन्यू अफोर्ड कर सकते हैं। फिर दूसरा ये, अभी रिसेंटली अ कपल ऑफ मंथ्स बैक जब सितंबर इनटेक आई थी, तो तब ये हुआ था कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अप्लाइड या हु मूव टू द UK वो ड्रॉप किया था पास ईयर से। तो गवर्नमेंट को बड़े सीरियस कंसर्न्स थे कि यार इतने सारे लोग कैसे ड्रॉप हो गए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि वो हर स्टूडेंट इतने सारे पैसे, ज़्यादा पैसे लेके आता है यहाँ पे, ठीक है। तो उस कंसर्न से मुझे ये लगता है कि यार दे जस्ट कैन नॉट अफोर्ड टू लूज वो जो स्टूडेंट्स की तरफ से जो रेवेन्यू आता है उसको एकदम से ये नहीं कर सकते। हाँ, अगर इनका कोई प्लान भी होगा तो ये ओके, स्टेप बाय स्टेप एवरी ईयर सो दे विल ट्राई ड्रॉपिंग द नंबर्स डाउन मे बी टू सी एंड इफ इट वर्क्स, अदरवाइज दे विल जस्ट सिंपली कीप ऑन इशूइंग वीजास टू स्टूडेंट्स एंड कीप ऑन मेकिंग मनी। मुझे लगता है यही होगा। बट एज ऑफ नाउ स्टूडेंट्स यार जो अप्लाई करें, खुल के अप्लाई करें, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ देखें, बस यार अच्छे प्रोग्राम्स देखें, कैरियर ओरिएंटेड अप्रोच के साथ आएँ, ठीक है। नॉट जस्ट कि यार मैं आ जाऊँगा, जाके ऊबर करूँगा और बस पैसे बना लूँगा। कम विद अ गुड प्लान, अ गुड जर्नी, अ गुड प्रोग्राम, ठीक है। और जो है ना मेहनत करें आके, फिर देखते हैं वे इट गोज़ टू। बस मेहनत करें, आपके उसमें है हाथ में, वो करें एंड ऑटोमेटिकली थिंग्स वुड सेटल डाउन आपके फेवर में। सो दैट्स इट फॉर द टुडेज़ वीडियो। सी यू इन अनदर वीडियो। Until then, take care. Bye. Allah Hafiz.